आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का साइंस बुक जो है उसका चैप्टर 17 का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और हाँ, आपका जो है लाइव क्लास जो है क्वेश्चन पेपर आएगा, उसका लाइव क्लास चलेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर अभी दिख रहा होगा ऊपर में एक, यहाँ पर एक एक काला करके कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा। आप उस पर जल्दी से क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे में एक चैनल खुल के आ जाएगा, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कुछ आ रहा होगा, आप लोग वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा नीचे में एक चैनल का ऑप्शन आएगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी चैनल पे हम लोग लाइव क्लास करेंगे, वहाँ पर लाइव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, मॉडल पेपर देखेंगे। ठीक है, जो आपका परीक्षा होने वाला है शायद 25 से होगा, तो उसका देखेंगे। क्लास 7 का 25 से ही है शायद। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए क्या है, सही विकल्प पर सही निशान लगाएं। तो यहाँ पर कॉम में है पौधों के जनन अंग हैं। तो पौधा जो होता है उसका जनन अंग कौन सा होता है, उसका जनन अंग होता है फूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला है परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर, क्या हो जाएगा, परागन। परागन आपका सही हो जाएगा। अगला है परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाता है। तो इसमें आपका 1 नंबर सही हो जाएगा, फल में बदल जाता है। ठीक है, अगला है नर एवं मादा युग्मक का मिलना कहलाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा निषेचन, 2 नंबर सही। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्या है, रिक्त स्थान को भरें। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है उसको भरना है। देखिए पहला है जनक पौधों के कायिक भागों से नए पौधों का उत्पन्न होना डैश कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अलैंगिक। ठीक है, अलैंगिक। अगला है जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे डैश फूल कहे जाते हैं, एक लिंगी। ठीक है, अगला है परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया डैश कहलाती है, परागन। क्या, परागन। परागन लिख लीजिएगा। अगला है नर एवं मादा युग्मों के मिलने से डैश का निर्माण होता है, युग्म नज। ठीक है, युग्म नज लिख लीजिएगा। अगला देखिए 3 नंबर, पौधों में अलैंगिक जनन की विधि की चर्चा करें। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपको लिखना होगा पौधों के जड़, तना, पत्तियां, काली कली कलियाँ, ठीक है, आदि कायिका भागों में नए पौधे की उत्पत्ति होती है। कायिक प्रबंधन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। आलू, गन्ना, ब्रायोफाइलम, गुलाब, चमेली अलैंगिक जनन प्रक्रिया करते हैं। अलैंगिक जनन की विधि इस प्रकार होता है। यहाँ पर आप लोग देखिए रेलिंग रिंग विधि। इस विधि में पौधों की तना को मिट्टी में दबा दिया जाता है, वहाँ पानी देते रहना चाहिए ताकि नमी रहे। 10-15 दिन में वहाँ से जड़ें निकलने लगती है। कार कार्य कर दूसरे जगह लगा देते हैं, काट कर यहाँ पर होगा। ठीक है, काट कर उसे दूसरे जगह लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बीजों के बनने के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है, क्यों। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए इसमें लिखिएगा लैंगिक जनन में नर युग्म मादा युग्म से बीजांड में मिलते हैं। मिलन के फलस्वरूप निषेचन होता है। निषेचन के कारण युग्मनक भ्रूण में विकसित होता है और भ्रूण विकसित, यहाँ पर विकसित होता है, विकसित होकर बीज बनते हैं। अंडाशय का आकार बढ़ता है और फल के रूप में विकसित होता है। निषेचन के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है स्वपरागन तथा परपरागन में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा परागकण का वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया को परागन कहते हैं। जब परागन अपने ही फूल के वर्तिकाग्र
तक जाता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। और यदि परागणों का अपने ही पौधों के दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र तक अपने जाति या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक ले जाने की क्रिया को परपरागण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसका उत्तर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, बीजों के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं, ये किस प्रकार होते हैं, चर्चा करें। तो इसमें आपको उत्तर लिखना होगा। अधिकांश पौधे बीजों के कारण नए पौधे उगते हैं। पौधों के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में धूप, जल, खनिज एवं स्थान की आवश्यकता होती है। एक स्थान पर ज़्यादा पौधे विकसित नहीं हो पाते हैं। बीजों का दूर दूर तक विभिन्न स्थानों तक पहुंचना बीज का प्रकीर्णन कहलाता है। बीज हवा, पानी से बाहर तथा जंतुओं द्वारा बीज का प्रकीर्णन होता है। सूर्यमुखी घास, नारियल के बीज पानी में बहकर कांटेदार एवं हुक जैसी आकृति वाले बीज जंतुओं के माध्यम से पीपल, बरगद के बीज पक्षी द्वारा प्रकीर्णन होते हैं। अगला देखिए, अगला है 7 नंबर, फूल का चित्र बनाकर उनके प्रमुख अंग को नामांकित करें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप लोग एक फूल देख लीजिए। यहाँ पर ये फूल है और इसका जो देखिए यहाँ पर बीच वाला भाग जो यहाँ पर है ये हो जाएगा स्त्री केसर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग पुंकेसर कहलाता जाता है। तो आप लोग ये फूल में के अंग अड़हुल के फूल में ऐसा दिखता होगा आपको, ऐसा करके। ठीक है, इसके ऊपर में ऐसा करके बना रहता है कुछ, तो इस तरीके से बना लीजिएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, जिन पौधों में कायिका प्रबंधन होता है उनकी एक सूची बनाइए। चलिए देखते हैं। तो देखिए आपको इस तरीके से लिख लीजिएगा पौधे के नाम, उसके बाद कायिका प्रबंधन विधि। तो इस तरीके से गुलाब में हो जाएगा रेयरिंग विधि, और गेंदा चमेली में हो जाएगा भी रेयरिंग, गन्ना में भी रेयरिंग, और उसके बाद ईस्ट केक, डबल रोटी, तो इसमें हो जाएगा मुकुलन विधि। अगला है शैवाल में तो खंडन विधि, उसके बाद मांस और फर्न में बीजाणु द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्या, यदि पौधों में बीज का निर्माण ना हो तो क्या होगा, कक्षा में चर्चा कीजिए। तो ये आप अपने कक्षा में कीजिएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कुछ। क्या कह रहा है, अगर पौधों में बीज का निर्माण ना हो तो क्या होगा। देखिए हम यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए पौधा में बीज का निर्माण नहीं होगा तो देखिए नया जो पौधा बनता है, कोई मान लीजिए एक पौधा है और इसमें बीज नहीं बनेगा, तो अगर बीज इसमें नहीं बनेगा तो इससे जो है नया पौधा का निर्माण जो है वह नहीं होगा। ये नए पौधे नहीं उत्पन्न हो पाएंगे, जिस कारण जो है हमारा ये पृथ्वी है इस पर पेड़ पौधा का संख्या जो है वह धीरे धीरे से कमने लगेगा। इस तरीके से जो ये पौधे होंगे, बीज के कारण ही पौधे होते हैं। अगर बीज ही ना हो तो पौधा का संख्या जो है धीरे धीरे कमने लगेगा, और जब पौधा का ही संख्या कमेगा तो O2 जो होता है आपका ऑक्सीजन, इसका भी मात्रा कमेगा, जिसे हम लोग श्वास के रूप में लेते हैं, जो कि जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो पौधा नहीं रहेगा तो CO2 में की मात्रा बढ़ेगी और O2 की मात्रा जो है कमेगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा और O2 जो है ऑक्सीजन का मात्रा घटेगा। CO2 ऊपर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे, मतलब कि ऑक्सीजन नीचे। ठीक है, तो ऑक्सीजन कमेगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, और पौधा नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या, खाने में भी दिक्कत होगी। तो इस तरह के कई भी समस्या आ सकते हैं, जिस कारण से मानव के जीवन पे बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने भाषा में लिख दीजिएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लाइक तो आप लोग कर लिए होंगे, और हाँ, आप लोग लाइव क्लास के लिए उस चैनल को ज्वाइन ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए इतना ही।